हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विषय गणित का ब्रिज कोर्स, जो आपको समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा दी गई है। इसमें हमने पिछली कक्षाओं में कुछ प्रश्न हल किए थे और आज हम जमा के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। कार्यपत्रक 1 देखिए, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 में आपको बताना है नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है 4 धन 5। 4 धन 5 का योग आप कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए आपने मान लिया कि आपके पास क्या है, जैसे देखिए यहाँ 4 पेंसिल हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, योग करना है। और 4 पेन है, 5 पेन है, ठीक है। तो कुल पेन और पेंसिल की संख्या कितनी हो गई? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इस प्रकार 4 धन 5 का योग कितना आया हमारे पास? 9। इसी प्रकार आप देखिए 3 धन 6। 3 धन 6 का योग कितना आएगा हमारे पास? 9। इसी प्रकार 8 धन 7 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 15। इसी प्रकार 9 धन 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। 7 धन 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 4 धन 8 का योग कितना आएगा? 12। इसी प्रकार नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। अभी तक हमने 1 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ा, अब हम 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए, आपके पास संख्या है 48 और उसका योग करना है 53 से। 48 धन 53 आप कैसे करेंगे? 8 जो है इकाई का अंक है ना, तो इकाई के अंक से इकाई के अंक को जोड़ा जाता है, दहाई के अंक से दहाई के अंक को जोड़ा जाता है। तो 8 धन 3 कितना होता है बेटा? 11। तो 11 का इकाई का अंक हम क्या लिखेंगे? 1, और हासिल का 1 हम जो दहाई के अंक है उसमें रख देंगे। फिर दहाई के अंक को जोड़े, 4 धन 5 कितना हुआ? 9, और जो हमारे पास हासिल का आया था 1, वो कुल मिला के कितने हो गए? 10। इस प्रकार हमें 48 धन 53 का योग हमें कितना मिला? 101। इसी प्रकार देखिए प्रश्न क्रमांक 2, 36 धन 69। 6 धन 9 का योग करें, 15 आया। 15 में इकाई का अंक हमने क्या लिखा? 5, हासिल का 1 आया। और 3 धन 6 कितना होता है? 9, और जो हासिल का 1 है हमारे पास वो प्लस 1 करें तो कितना आया? 10, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, 85 धन 75 इनका योग कितना आया बेटा? 160। 94 धन 97 का योग कितना आया? 151। इसी प्रकार 75 धन 37 का योग कितना आया? 112। और लास्ट प्रश्न है हमारे पास 86 धन 82 का योग कितना आया? 138। इसी प्रकार आप सारे प्रश्न हल करके देखिए बेटा, आपको बन जाएंगे सारे, बहुत इजी हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो अभी तक हमने 1 अंक वाली संख्या देखा, 2 अंक वाली संख्या देखा, अब हम 3 अंकों वाली संख्याओं का योग देखेंगे, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्याओं का योग भी बहुत इजी है। जैसे अभी तक हमने 2 अंकों वाली संख्याओं का योग किया, वैसे ही हमें 3 अंकों वाली संख्या का योग करना है। इसमें इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा और सैकड़े का अंक होगा। इकाई के अंक से इकाई के अंक को जोड़ेंगे, दहाई के अंक से दहाई के अंक को जोड़ा जाता है और सैकड़े के अंक से सैकड़े के अंक को जोड़ा जाता है। तो इकाई का अंक हमारे पास दिया है 5 और दूसरी संख्या का इकाई का अंक है 8। 5 धन 8 कितना होता है? 13। 13 में इकाई का अंक हम लिखेंगे 3 और हासिल का 1, ठीक है। तो 1 कहाँ जाएगा? जो दहाई का नंबर है उसमें जाएगा। तो 0 धन 3 कितना हुआ? 3, और हासिल का क्या था हमारे पास? 1, तो मिलाकर कितने हो गए? 4। फिर हमारा सैकड़े का अंक है 1 धन 5 6, ठीक है। इस प्रकार हमें 105 धन 538 का योग हमें कितना प्राप्त हुआ? 643। इसी प्रकार देखिए प्रश्न क्रमांक 2, 6 धन 9
का योग करेंगे तो कितना आएगा 15। 15 में इकाई का अंक 5 और दहाई के अंक को हम क्या लिखते हैं हासिल का। ठीक है, तो हासिल का 1 आया। 5 धन 5 कितना होता है 10 और हासिल का 1 था तो 11 हो गया। इकाई का अंक क्या है 11 में 1 और दहाई का अंक हम हासिल में रख देंगे तो कितना हो गया 3 धन 6 कितना होता है 9 और हासिल का क्या था हमारे पास 1 तो कितना हुआ 10। इस प्रकार 356 धन 659 का योग हमें कितना मिला 1015। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी है। इसके बाद हम कार्यपत्रक 2 देखते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 250 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। रीटा ने रेखा को बर्फी बांटी 350 ग्राम। रीटा ने रुचि को कितनी बर्फी बांटी 225 ग्राम। रीटा ने कुल बर्फियाँ बांटी, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, रीटा ने रेखा को जो बर्फी बांटी जितनी और रीटा ने रुचि को जितनी बर्फी बांटी उनका हम क्या कर देंगे योग कर देंगे तो हमें कुल जितनी बर्फियाँ बांटी रीटा ने वो हमें मिल जाएगा। तो 350 रीटा ने रेखा को बांटी थी और 225 रीटा ने रुचि को बांटी थी। तो इसका योग करेंगे तो कितना आया 0 धन 5 कितना होता है 5। 5 धन 2 7, 3 धन 2 5। इस प्रकार 350 और 225 का योग कितना हुआ 575। तो उत्तर क्या आया हमारा, रीटा ने कुल बर्फियाँ बांटी 575 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार आप प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। सोनू साइकिल से कितना चला 14 किलोमीटर। सोनू पैदल कितना चला 1.5 किलोमीटर। सोनू कुल दूरी चला, ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइकिल से जितना चला और पैदल जितना चला, जितनी भी दूरी है उसे हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो ये हमारा क्या है पूर्णांक है ना। 14 क्या है पूर्णांक और ये हमारी 1.5 दशमलव वाली संख्या है। तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे, है ना। आइए हम देखते हैं। 14.0 हम लिख सकते हैं क्योंकि 14 के बाद कोई अंक अगर नहीं है 14 के अंत में, है ना, सबसे अंत वाले संख्या में कोई अगर अंक नहीं है तो अंत में हम दशमलव लगा सकते हैं और उसके बाद 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 14 को हम कैसे लिख सकते हैं दशमलव के रूप में 14.0। इसी प्रकार हमें क्या दिया है 1.5। तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखी जाएगी और जो दशमलव के बाद जो संख्या है उसे दशमलव के बाद लिखेंगे और दशमलव के पहले जो संख्या है उसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 14.0 और 1.5। तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आया और 14 धन 1 कितना आया 15। इस प्रकार सोनू द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी 15.5 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, एक दुकान में शर्ट की कीमत कितनी है 400 रुपये, पैंट की कीमत कितनी है 650 रुपये। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी। बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए। चलिए हम हल करते हैं। शर्ट की कीमत 400 रुपये है, पैंट की कीमत कितनी है 650 रुपये। शर्ट और पैंट की कुल कीमत हमें बताना है तो हम क्या करेंगे दोनों की कीमत का योग कर देंगे। तो 400 धन 650 का योग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1050। तो उत्तर हमारा क्या हुआ, शर्ट और पैंट की कुल कीमत 1050 रुपये। ठीक है, सबको समझ में आया। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, सूरज ने एक किताब के पन्ने 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े होंगे। सूरज ने किताब के पन्ने पढ़े 265, बहन ने किताब के पन्ने पढ़े 150। दोनों ने मिलकर कितने पन्ने पढ़े होंगे। हम क्या करेंगे दोनों ने जितने पन्ने पढ़े उनका योग कर लेंगे। तो 265 धन 150 तो हमें कुल पन्ने मिल जाएंगे। तो 250 धन 150 कितना आया योग
415। दोनों ने मिलकर किताब के 415 पन्ने पढ़े। चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं कार्यपत्रक 3 जमा करें। इसमें अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा 3 अंकों वाली जो संख्या है उनका योग कैसे करते हैं ना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 602 धन 262 को हम कैसे योग करेंगे। 2 धन 2 4, 0 धन 6 6, 6 धन 2 8। इस प्रकार 602 और 262 का योग कितना प्राप्त हुआ 864। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 423 धन 531 का योग करना है हमें। तो कैसे करेंगे, इकाई के अंक से इकाई का अंक जोड़ेंगे। तो 3 धन 1 4, दहाई के अंक से दहाई का अंक 2 धन 3 5 और सैकड़े के अंक से सैकड़े का अंक 7 धन 5 12। इस प्रकार हमें योग क्या प्राप्त हुआ 1254। ठीक है, इसी प्रकार आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। कार्यपत्रक 4 में देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, बस कहाँ से प्रारंभ हुई, ए से, और बी सी डी ई से होते हुए कहाँ पहुंची, एफ में। ठीक है, तो हमें प्रश्न क्या बोल रहा है, ज्ञात करें बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो हमें दूरी बताना है, ए से कहाँ तक, डी तक। तो बताइए ए से बी तक दूरी कितनी 4170, बी से सी तक दूरी कितनी 3410 और सी से डी तक की दूरी कितनी है 2010, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए से लेकर डी तक की दूरी निकालने के लिए हम इन सब का योग कर देंगे। तो इन सब का योग कितना आएगा 9590 किलोमीटर। इसी प्रकार आपको ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की ये भी ज्ञात करना है। तो आपने ए से लेकर डी तक की दूरी तो निकाल ली, है ना। अब डी से ई की दूरी को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ए से ई तक की दूरी। ठीक है, तो हमने फिर से देखिए आप 9590 धन 8140 भी कर सकते हैं और सबको अलग अलग भी कर सकते हैं। ए से लेकर बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी और डी से ई की दूरी का योग कितना आया 17730 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अधिगम परीक्षण करते हैं हम। जमा करें। प्रश्न क्रमांक 1 है 536 धन 452, इनका योग करिए आप, क्या आएगा 6 धन 2 8, 3 धन 5 8, 5 धन 4 9। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 देखिए 0 धन 7 7, 8 धन 1 9, 5 धन 9 14। ठीक है, आपको ये प्रश्न भी बन जाएंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्रमांक 2, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यात्रा में तय की गई कुल दूरी। सचिन द्वारा हमें दिया गया है, सचिन द्वारा बस से तय की गई दूरी 255 किलोमीटर, ट्रेन से तय की गई दूरी 648 किलोमीटर। यात्रा में तय की गई कुल दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस से जो तय की गई दूरी है और ट्रेन से तो तय गई जो दूरी है उसका क्या कर लेंगे, योग। तो 255 धन 648 का योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 धन 5 कितना हुआ 13, 13 की 3 लिखिए और हासिल का 1, है ना। 5 धन 4 9 और हासिल का 1 10, 10 की 0 लिखिए और हासिल का 1, 2 धन 6 8 हुआ और हासिल का 1 9। इस प्रकार हमें यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी प्राप्त हुई 903 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, नीलिमा ने ₹2325 की साड़ी और 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। हल देखिए, नीलिमा ने साड़ी खरीदी ₹2375 और शॉल कितने की खरीदी 1340। नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीद चुका, तो हम क्या करेंगे, उसने जितनी खरीदी करी, जितने रुपए की खरीदी करी उसका क्या कर देंगे, योग। तो जो साड़ी की कीमत थी 2325 धन शॉल की कीमत
1340 रुपये। इसका योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 3665 रुपये। ठीक है, तो नीलिमा ने कितने रुपए खर्च कर दिया सामान खरीदने में? 3665 रुपये। अब अंतिम प्रश्न देखिए बेटा, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, ये हमें ज्ञात करना है। हल देखिए, कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 1715 और छात्राएं कितनी हैं? 1608। तो कुल विद्यार्थी कैसे प्राप्त करेंगे हम? जो छात्र हैं और छात्राओं, उनकी संख्या का योग कर देंगे। तो योग करने पर हमें क्या मिलेगा? 3323 विद्यार्थी। तो पढ़ने वाले जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 3323। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइए और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।